अभी अभी यूपी लेखपाल का पेपर खत्म हुआ है और हॉनेस्टली बोलूं तो इस बार पेपर ने सबको कंफ्यूज कर दिया। हाँ जी दोस्तों, मैं बिल्कुल अभी सेंटर से बात कर रहा हूँ और सेंटर से वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम दे के बाहर आए हैं उनसे पूछने के बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि पेपर का एनालिसिस क्या था, पेपर टफ था कि इजी था, और इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। अभी तक मेरी जिन बच्चों से बात हुई है उन सब का एनालिसिस करके आपको वीडियो बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि पेपर में हमें टाइम ही नहीं मिला, कुछ बोल रहे थे कि पेपर इजी था, लेकिन कुछ बोल रहे थे कि पेपर डिफिकल्ट था। तो आखिर एक्चुअल रियलिटी क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में कि पेपर के बारे में फुल एनालिसिस की क्या था। सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंडेंस एनालिसिस के ऊपर, जो कि आपके कट ऑफ में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाली है। दोस्तों, इस बार अटेंडेंस काफी बढ़िया थी और एकदम तगड़ी लेवल की अटेंडेंस थी। बहुत कम बच्चों ने ही एग्जाम मिस किया था, मतलब ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट एग्जाम देने आए थे। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से बस और ट्रेन की फैसिलिटी बच्चों के लिए दी जा रही थी। इसीलिए जिनका सेंटर दूर भी पड़ा था या दूसरे किसी अन्य शहर या गांव में पड़ा था, वो भी बस और ट्रेन के माध्यम से वहां पहुंचकर एग्जाम देने गए थे, जिस वजह से स्टूडेंट काफी ज्यादा प्रेजेंट थे। और इसी वजह से इस बार कंपटीशन भी आपका नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और मैं पेपर एनालिसिस की बात करूं तो अगर मैं ओवरऑल एक शब्द में बोलूं तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था। क्योंकि काफी स्टूडेंट का पेपर तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट का पेपर टाइम की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया। और एकदम जो क्लियर चीज आपको बता रहा हूँ, जो इस बार का पेपर का जीके और जीएस का लेवल था, जिन हिसाब से मुझे स्टूडेंट्स के फीडबैक मिले, वो एकदम अलग लेवल का था। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट तो वो क्वेश्चन पहली बार देख रहे थे, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन ना कभी मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस किया था ना कभी प्रीवियस ईयर में देखा था। जिस वजह से जो इस बार मार्क्स मिलने की संभावना थे कि इस बार जीके जीएस से उनसे काफी स्टूडेंट के मार्क्स इस बार कम हो जाएंगे। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता हूँ कि जो मुझे स्टूडेंट ने बताया, उन्होंने मुझे क्लियर करके ये चीज बोला है कि अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने स्टूडेंट कभी सुना ही नहीं था। और वो जीके जीएस और बाकी सब मिला के 12 से 15 क्वेश्चन हो सकते, क्वेश्चन इससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक जिन स्टूडेंट से बात की उन्होंने मुझे इस रेंज में बताया, तो आप ये मान के चल सकते हो कि क्वेश्चन किस लेवल के आए थे। और इस वजह से इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो कट ऑफ नीचे गिरने वाली है, इसकी पूरी संभावना है। और मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था। मतलब जिन्होंने प्रिपेयर किया था उनके लिए भी पेपर अनडुएबल था। आप समझ सकते हो, जिन्होंने अगर पूरी मेहनत से इसकी प्रिपरेशन किया था उनके लिए भी पेपर अनडुएबल था। 10 में से 2 ही ऐसे होंगे जिनके लिए पेपर डुएबल था, लेकिन बाकी 8 बच्चों के लिए पेपर अनडुएबल था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत खास बात है, जिसका जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो कट ऑफ पर मिलेगा। और जो बच्चों से मेरी बात हुई, बच्चों ने मुझे यही चीज बोला है कि पेपर अनडुएबल था। और बार बार वो एक चीज यही चीज बोल रहे थे कि हमने जहां से क्वेश्चन पढ़े थे वहां से क्वेश्चन नहीं आया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैच नहीं हुए थे कुछ कुछ। अब मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करूँ तो जीके जीएस डिफिकल्ट लेवल का था। मैथ्स काफी टाइम कंज्यूमिंग था, जो भी मैथ्स के 10-12 क्वेश्चन आए थे वो टाइम कंज्यूमिंग था। हिंदी इजी टू मॉडरेट थी, तो ओवरऑल हिंदी इजी टू मॉडरेट थी। लेकिन जो ओवरऑल पेपर देखा जा रहा है वो टफर साइड पर देखा जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, जो ओवरऑल पेपर देखा जा रहा है वो एकदम टफर साइड पे देखा जा रहा है। सिर्फ हिंदी ने थोड़ा बैलेंस बनाया, बाकी बाकी सेक्शन ने स्टूडेंट को काफी प्रेशर दिया था। हाँ जी दोस्तों, सिर्फ हिंदी की वजह से थोड़ा बहुत बैलेंस बना है, लेकिन बाकी सेक्शन में स्टूडेंट को काफी प्रेशर देखने को मिला था। अब मैं स्टूडेंट रिएक्शन की बात करूं तो कुछ इस प्रकार के स्टूडेंट्स के रिएक्शन थे कि पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आया था, जीके का सेक्शन काफी डिफिकल्ट था, कुछ क्वेश्चन इजी थे, लेकिन ओवरऑल पेपर ने कंफ्यूज कर दिया। दोस्तों, क्वेश्चन तो कुछ कुछ पेपर हो रहा है तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो इजी रहेंगे, लेकिन जो ओवरऑल पेपर था वो काफी कंफ्यूजिंग था। मतलब जो पढ़ के गए थे उन्हें उनको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन जो बिना पढ़े गए थे उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हर क्वेश्चन में तुक्का लगा के आए थे। लेकिन जिन स्टूडेंट ने पढ़ा था उनके लिए भी पेपर काफी कंफ्यूजिंग था। अब मतलब मैं ओवरऑल की बात करूँ तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट माना जा रहा है। और अभी अभी जो बाकी और स्टूडेंट के फीडबैक आएंगे उसके हिसाब से मैं और आगे वीडियो लेकर आऊंगा। तो जिन स्टूडेंट ने अच्छे प्रिपरेशन के साथ आए थे उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन जो एवरेज प्रिपरेशन वालों के लिए तो पेपर थोड़ा चैलेंजिंग रहा था। अब मैं जिस हिसाब से मुझे फीडबैक मिला स्टूडेंट से बात करने के बाद, उस हिसाब से मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूं तो इसके 3 फैक्टर काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने वाला है। एक हाई अटेंडेंस, दूसरा मॉडरेट पेपर और तीसरा टफ कंपटीशन। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से और जो स्टूडेंट से बात हुई इस हिसाब से मेरा जो कट ऑफ का रेंज रहने वाला है 68 से 70 मार्क्स एक बार के लिए रहने वाला है, आप मान के चल सकते हो।
68 से 70 मार्क्स। पिछले बार ये मार्क्स 82 83 था, लेकिन पिछले बार कुछ और फैक्टर थे, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी जो बात मेरी स्टूडेंट्स हुई है उनके हिसाब से 68 से 70 मार्क्स मान के चल रहे, तो आप बाकी कैटेगरी में लेके चल सकते हो कि ओबीसी में 65 64 66, एससी में 63 62, एसटी में 61 62, ऐसा आप इस रेंज में ले सकते हो। वुमेन्स के लिए आ सकता है 59 61 63 के रेंज में, तो इस हिसाब से अपना एक असम्पशन लगा सकते हो। लेकिन मैं जो आपको ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ, जिस हिसाब से स्टूडेंट के फीडबैक आए उस हिसाब से 68 से 70 मार्क्स ये बोल के चल रहे कि इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो एकदम से नीचे गिरेगी, तो इसका कट ऑफ 68 से 70 मार्क्स रहने की पूरी संभावना है। अगर आपका स्कोर 65 बन रहा है तो आप टेंशन मत लो, पेपर आपके अकेले के लिए डिफिकल्ट नहीं था, पूरे बच्चों के लिए डिफिकल्ट था। पिछले बार मैं मानता हूँ कि 82 कट ऑफ गया था, लेकिन पिछले बार का जो क्राइटेरिया था वो अलग था, इस बार का क्राइटेरिया अलग है और इस बार सीट भी कुछ ज्यादा थी। इसलिए अगर आप 65 70 के रेंज में हो तो आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट सेफ जोन में हो। आपने कितना अटेम्प्ट किया मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और गाइस मैं अभी सेंटर से बात कर रहा हूँ स्टूडेंट से, तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। थोड़ी देर में बच्चों के फीडबैक और उनके एग्जैक्ट स्कोर एनालिस करके मैं आपके लिए एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्शन लेकर आने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको एकदम अपना जो स्कोर रहने वाला है, कट ऑफ कितना रहेगा वो सब आपको बताऊंगा। तब तक आप कमेंट में अपना स्कोर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पे कितने % चांसेस है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी आपका पेपर हो गया तो जाके अभी आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद घर पहुंचने के बाद आंसर चेक कीजिएगा।